स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। तो अब बच्चों, आपको लग रहा होगा कि ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, एक क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि टू नो अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल। तो यहाँ पे क्या है डिफरेंट, यही हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे आप लोग पढ़ते हैं, आपके पूरे 8 जो है पीरियड्स होते हैं और किस तरह से लंच ब्रेक होता है, आप लोग एंजॉय करते हैं, प्रेयर होती है और इतने सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं, राइट। बट यहाँ पे जिस स्कूल की हम बात कर रहे हैं, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर स्कूल। तो यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है बच्चों? बच्चों को फ्यूचर की बेसिक नीड्स के बारे में पढ़ाया जाता है, बेसिक वैल्यूज के बारे में बताया जाता है कि जिससे फ्यूचर में उनको कोई प्रॉब्लम ना। तो यहाँ पे उनको पढ़ाई के साथ साथ बेसिक वैल्यूज बताते हैं। जैसे एक दिन उनके स्कूल में होगा डम डे होगा, एक दिन ब्लाइंड डे होगा, एक दिन लेम डे होगा, जिससे वो फ्यूचर में उनको कोई भी जो है परेशानी ना हो या किसी के कांटेक्ट में आए तो किस तरह से उनके साथ उनका बिहेवियर होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे हम जिसकी बात कर रहे हैं वो किसका स्कूल है? बीम का स्कूल है, बीम्स स्कूल। तो बीम कौन है? वहाँ की प्रिंसिपल है। क्लियर? मिस बीम्स स्कूल। तो यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं, बीम है, मिस बीम है, और यहाँ पे हम उन्हीं के बारे में, उन्हीं के स्कूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सारे बच्चे ध्यान से देखें, क्योंकि अभी मैं आप लोगों से ही क्वेश्चन पूछूंगी। जो बच्चे इधर उधर देख रहे हैं, कंसंट्रेट, अटेंशन दीजिए अपनी पढ़ाई पे। क्लियर? तो यहाँ बीम्स स्कूल के बारे में पढ़ रहे हैं, मिस बीम्स। तो मिस बीम्स एपोस्ट्रोफिक एस होता है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए एपोस्ट्रोफिक एस का मतलब क्या होता है बच्चों? का, के, की। मिस बीम का स्कूल, राइट। तो ये नहीं है कि एस लगाते हैं तो प्लूरल होता है। अगर एपोस्ट्रोफिक एस होता है तो व्हाट इट मीन्स? का, के, की। क्लियर? तो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे जो हमारे ऑथर हैं वो यहाँ पे बोल रहे हैं, आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? बीम्स स्कूल की। डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि कितना जो है उन्होंने उनके स्कूल के बारे में सुना था। मिस बीम्स का स्कूल इतना फेमस था, सब लोग उनके बारे में जानते थे। तो कह रहे मैंने सुना बहुत था, बट लास्ट वीक मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक चांस मिला टू विजिट दैट स्कूल। तो किसके स्कूल को विजिट करने जा रहे हैं ऑथर? मिस बीम्स स्कूल। मिस बीम्स स्कूल। यहाँ जैसे मैंने अभी बताया, एपोस्ट्रोफी केस का मतलब क्या होता है बच्चों? का स्कूल। कौन विजिट करने जा रहे हैं? ऑथर। क्लियर? तो अभी देखते हैं उनका स्कूल कैसा था, क्योंकि सबके अंदर क्या है, एक क्यूरियोसिटी है जानने की। एक होता है ना कि आपके अंदर भी होता है कि कोई डिफरेंट दिखा है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको लगता है कि कैसा डिफरेंट होगा हमारे स्कूल से। क्लियर? व्हेन आई अराइव, तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि जब वो वहां पहुंचे, अराइव मीन्स बच्चों पहुंचना। तो यहाँ पे क्या है? सेकंड फॉर्म में है, पास्ट टेंस में है। आई अराइव, जब मैं वहां पहुंचा, देयर वाज नो वन साइड, नो वन इन साइट। इन साइट का मतलब क्या होता है? टू बी सीन, कि मतलब कोई दिखाई नहीं दे रहा था। क्या मतलब होता है बच्चों इन साइट का? टू बी सीन। तो जैसे ही ऑथर वहां पहुंचे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बट अ गर्ल अबाउट 12, सिर्फ उन्होंने क्या देखा? वहां पे एक लड़की को देखा जिसकी उम्र क्या थी बच्चों? कितनी थी? 12 years old। कितने साल की थी? 12 साल की थी। तो अभी सारे बच्चे ध्यान दें, अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी कि जब ऑथर वहां पे गए थे स्कूल विजिट करने, टू विजिट द स्कूल, और किसका स्कूल था? मिस बीम्स स्कूल, राइट। तो हर आईज वर कवर्ड विद अ बैंडेज, मीन शी हैड, और उसने आंखों में क्या लगाई हुई थी बच्चों? पट्टी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं बैंडेज। क्या है ये बच्चों? बैंडेज। क्लियर? तो आंखों में क्या लगाया हुआ था उन्होंने?
एक फोल्ड, ब्लाइंड फोल्ड कहते हैं इसको, जिससे हमें बाहर का दिखाई नहीं देता है। A bandage means she had a blind fold on her eyes. आंखों को कवर किया हुआ था पट्टी से। क्लियर बच्चों? And she was being led. Led क्या है बच्चों? Lead, led. Led is the second form of the verb led. Lead, led. Right? Second form of the verb led. कौन से वर्ड का है? लीड का। राइट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लीड। तो उसको कौन ले जा रहा था? एंड शी वाज बीइंग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स। अब फ्लावर बेड्स क्या होते हैं? जब बच्चों जो क्यारियां होती हैं जहाँ पे फूल खिले थे, वहां से उसको कौन ले जा रहा था? एक लड़का। फ्लावर बेड्स बाय ए लिटिल बॉय। तो जब वो वहां पहुंचे बच्चों, कोई था वहां पे? देयर वाज नो वन। बट उन्होंने किसको देखा? एक लड़की को देखा। कितने साल की थी बच्चों? शी वॉज 12 ईयर ओल्ड। क्लियर? और उसको किसने, कौन ले जा रहा था? एक लड़का। कहाँ से ले जा रहा था? केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स, क्यारियों के बीच से जहाँ फूल खिले थे वहां से ले जा रहा था। और लड़की की आंख में क्या थी बच्चों? बैंडेज, पट्टी बंधी हुई थी, ब्लाइंड फोल्ड था। हु वाज अबाउट 4 इयर्स यंगर। और और वो लड़का कितना बड़ा था? 4 इयर्स छोटा था। किससे? इस लड़की से। तो इट मीन्स कितने साल का होगा बच्चों? अगर 12 साल की उसकी बहन है, नहीं सॉरी, जो जिस लड़की को ले जा रहा था, तो ये कितने साल का होगा बच्चों? 4 साल छोटा है तो 8 इयर्स। कितने साल का होगा? 8 इयर्स। 4 इयर्स यंगर मीन्स 8 इयर्स का था। शी स्टॉप। अब बच्चों आप लोगों ने देखा होगा जो ब्लाइंड होते हैं या हैंडीकैप्ड होते हैं, तो उनके जो है, आप कह सकते हैं उनके जो सेंसेस होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं। सुनाई नहीं देता है, बट अदर सेंसेस उनके वर्क करते हैं। जैसे यहाँ पे ब्लाइंड फोल्ड है, तो उसे जो है एहसास हो गया था, फील कर रही थी कि कोई वहां पे आया है। दैट इज वाई शी स्टॉप। क्या हुआ? वो रुक गई। एंड इट लुक लाइक शी आस्क्ड हिम। और ऐसे देख रही थी जैसे कि वो कुछ पूछ रही है। वो है कौन आया है? तो उसे जो है एक सेंसेशन कह सकते हैं, एक फीलिंग भी थी कि यहाँ पे कोई है। Who had come, he seemed to be describing me to her. अब me to her कौन है यहाँ पे? me ऑथर है जो बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं ऐसा लग रहा था वो जो लड़का था 4 इयर्स यंगर देन हर, वो मेरे बारे में उसको बता रहा था। क्योंकि उसका क्या था बच्चों? पट्टी बंधी थी, बैंडेज थी, ब्लाइंड फोल्ड था। तो किसको बता रहा था? उस लड़की को मेरे बारे में बता रहा था। मैं भी बता रहा होगा कि कोई यहाँ पे आया है, मोटा है, पतला है, थिन है, कैसी उसकी जो है फिजिक्स है या अपीयरेंस कैसी है उसकी, दिखाएं कैसे देखने में लगता है। देन दे पास्ड ऑन। और फिर वो वहां से चले गए। तो यहाँ पे क्या पढ़ा बच्चों हमने? ऑथर कहाँ गए विजिट करने? मिस बीव्स स्कूल। जब वो अंदर गए तो कौन था वहां? देयर वॉज नो वन इन साइट। बट कौन था बच्चों वहां पे? एक लड़की थी जिसने क्या लगाई हुई थी? ब्लाइंड फोल्ड। और लिटिल गर्ल, एक गर्ल विद ब्लाइंड फोल्ड। और कवर्ड हर आईज विथ अ बैंडेज। क्लियर? और उसको कौन ले जा रहा था? ये कितने साल की थी बच्चों? ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे, 12 इयर्स ओल्ड। और कौन था इसके साथ?
अ लिटिल बॉय, एक लड़का था, कितने साल का था? A little boy let her, शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाते हैं बच्चों और साइड में बीच में लिखे 4 years younger, 4 years younger, इसका मतलब 4 साल उससे क्या था, छोटा था, लड़की से। क्लियर? शी स्टॉप, और जैसे ही वहां पे ऑथर पहुंचे तो उन्हें लगा कि कोई आया है, एंड शी आस्क्ड अबाउट हिम, कि उसने पूछा कि आस्क्ड हिम हु हैड कम, कौन आया है, और उसने किस तरह से, उन्हें लग रहा था कि वो ये बात कर रहे हैं कि उनके बारे में बता रहे हैं कि कैसा दिखता है। देन दे पास्ड ऑन। मिस बीम वाज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिडिल एज, full of authority yet kindly and understanding. अब यहाँ पे क्या बताया कि कई बार होता है ना, आपको लगता है कि हाँ हमारी टीचर भाई ऐसे दिखती है, पतली है, स्मार्ट है, शॉर्ट हेयर है, लगता है ना आपको कि ऐसा आपने अपने माइंड में पिक्चर बनाई होती है, कोई नई टीचर आती है तो सेम है। यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि उन्होंने जैसा सोचा था, मिस बीम वैसी ही थी। कैसी थी? मिडिल एज की थी, 45-50 के अराउंड थी, बीच की थी, फुल ऑफ अथॉरिटी थी, आफ्टर ऑल प्रिंसिपल थी, और लग रहा था कि वो एक पावरफुल वुमेन है। येट काइंडली मीन्स फ्रेंडली थी, एंड अंडरस्टैंडिंग, और समझदार थी। हर हेयर वाज बिगिनिंग टू ग्रे, अब क्योंकि मिडिल एज थी तो उनके बाल कैसे हो रहे थे बच्चों? ग्रे कलर के थे। व्हाइट होने मतलब दे आर बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, हेयर वाज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर। अब प्लम फिगर क्या होते हैं बच्चों? थोड़ी सी कैसी थी? मोटी थी, stout थी, pleasantly fat, थोड़ी सी मोटी थी, right? That is likely to be comforting to a homesick child. जो बच्चे जो हैं होम सिक होते हैं, परेशान होते हैं, उनके लिए वो किस तरह से कंफर्टेबल करती है, फ्रेंडली होती है, काइंड है, फ्रेंडली है, राइट? आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चन, अब यहाँ पे आई कौन है बच्चों? ऑथर है। ऑथर कह रहे हैं कि मैंने आई आस्क्ड हर फ्यू क्वेश्चन, सम क्वेश्चंस, उनसे मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे, किससे? प्रिंसिपल से। और प्रिंसिपल कौन है बच्चों? मिस बीम, अबाउट हर टीचिंग मेथड्स। अब उन्होंने उनके जो है टीचिंग मेथड्स के बारे में पूछे, क्योंकि बहुत ज्यादा फेमस थी और उनके अंदर भी एक क्यूरियोसिटी थी टू नो अबाउट हर स्कूल। हर स्कूल विच आई हैड हर्ड वाज सिंपल, और जैसे ही उन्होंने जवाब दिए वो कैसे थे? बहुत सिंपल थे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे। तो यहाँ पे क्या पढ़ा बच्चों? एक एक स्टैंडर्ड में बता रही हूँ आपको, पैराग्राफ बता रही हूँ, और सारे बच्चे ध्यान से सुने। यहाँ पे हमने किसके बारे में पढ़ा कि जैसे ही ऑथर वहां पे पहुंचे मिस बीम्स स्कूल में, देयर वाज नो वन, कोई अंदर नहीं था, सिर्फ एक लड़की को देखा था जिसने क्या करा हुआ था? कवर्ड हर आईज विथ बैंडेज, बैंडेज से आईज को कवर किया हुआ था। यहाँ पे लुक एट दिस पिक्चर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑथर जैसे ही यहाँ पे ये बॉय है 4 year यंगर देन हर, ये कौन है बच्चों? लिटिल बॉय, यंगर, कितने साल यंगर था? अबाउट 4 years यंगर देन हर। ये किसका स्कूल है बच्चों? बीम्स स्कूल, मिस बीम्स स्कूल, मिस बीम का स्कूल। क्लियर? और इसने क्या करा है? अपने आईज को कवर करके रखा है। तो जैसे ही ऑथर वहां पहुंचे थे तो उन्होंने किसको देखा? और कोई नहीं था, देयर वाज नो वन इनसाइड, बट वहां पे किसको देखा? अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, और उसको लेट कौन कर रहा था? एक बच्चा, एक लड़का कर रहा था, लिटिल बॉय हु वाज अबाउट 4 years younger. शी स्टॉप्ड, और किसी से उसने उनके बारे में पूछा। मिस बीम वाज ऑल दैट, अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं जैसे ही उन्होंने सोचा था अबाउट द प्रिंसिपल, अबाउट मिस बीम, वो वैसे ही थी। कैसी थी? मिडिल एज थी, फुल ऑफ अथॉरिटी थी, पावरफुल थी, येट काइंडली मीन्स फ्रेंडली थी, एंड अंडरस्टैंडिंग। उनके बाल कैसे हो रहे थे बच्चों? was beginning to turn grey, and she had the kind of flower, थोड़ी सी वो कैसी थी? फैटी थी, स्टाउट थी, मोटी थी। और जैसा वहां के बच्चे थे, होमसिक चाइल्ड थे, उनको संभालने के लिए, उनको कंफर्ट देने के लिए उनकी फिगर परफेक्ट थी। या मिस बीम कैसी थी? परफेक्ट। और यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि उन्होंने किससे पूछा? ही आस्क्ड हर अबाउट
her school, few question about her school या टीचिंग मेथड, किस मेथड से आप पढ़ाते हैं, तो उनके जो आंसर थे वेरी सिंपल। क्लियर? तो यहाँ पे किसी कोई क्वेश्चन पुट करना है बच्चों? एनी क्वेश्चन? इतना समझ में आ गया? अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पुट करूंगी कि लड़की की उम्र कितनी थी जिसने आईज को कवर करके रखा था, बैंडेज बांधी थी, या बॉय कितने ईयर का था, या मिस बीम का जो है फिजिक्स कैसी थी, देखने में कैसी लगती थी, कैसी थी बच्चों? मिडिल एज थी, थोड़ी कैसी थी, काइंडली थी, और प्लम्प थी, प्लम्प फिगर। क्लियर? और उनके बाल कैसे हो रहे थे? टर्निंग ग्रे। तो जहां पे समझ में नहीं आएगा बच्चों, हैंड रेज करके आप लोग क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। क्लियर? नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प them to learn how to do things simple। और उन्होंने क्या बताया फर्दर कि हम इनको क्या पढ़ाते हैं, सिंपल मेथड से पढ़ाते हैं, नीडेड टू हेल्प, जितनी उनको जरूरत होती है, किसी चीज की जरूरत होती है, या बेसिक रूल्स होते हैं, या बेसिक नीड्स की जो फ्यूचर में होते हैं, उनको उनको सिंपल लैंग्वेज में उनको सिखाते हैं हाउ टू डू थिंग्स इन सिंपल। और क्लास में क्या सिखाते हैं? सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। बेसिक नीड, बेसिक वैल्यूज ऑफ फ्यूचर के साथ साथ साइड बाय साइड उनको क्या पढ़ाया जाता था? सिंपल स्पेलिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो आप लोग भी पढ़ते हैं, एंड राइटिंग। द रेस्ट इज डन बाय, यहाँ पे ज्यादातर जो है प्रैक्टिकली वो उनको सिखाते थे। रेस्ट is done by reading to them and by interesting talks during which they have to sit still and keep their hands quiet। अब जैसे यहाँ पे आप लोग क्लास में बैठे रहते हैं, कोई इधर हिला रहा हाथ, कोई इधर कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, तो वहां पे उनकी क्लास में क्या होते थे, जब भी उनको रीडिंग कराते थे या कुछ पढ़ाते थे, तो सारे बच्चे कैसे रहते थे? बिल्कुल क्वाइट, हैंड भी इवन उनके स्टिल रहते थे, मूवमेंट नहीं होता था उनका, बिल्कुल स्टिल क्वाइट होके वो पढ़ते थे। कीप देयर हैंड्स क्वाइट मींस स्टिल रहते थे, कोई मूवमेंट नहीं रहता था। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर क्लासेस। द रियल एम, अब स्कूल का मेन एम क्या था? द रियल एम ऑफ द स्कूल, तो आगे एक क्वेश्चन आएगा बच्चों, एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस, काइंडनेस टू अदर्स एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो अभी एक क्वेश्चन आएगा आगे कि उनके स्कूल का मेन एम क्या था। ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ाना है या आपको थॉट्स बताने हैं कि ये थॉट्स हैं, इंस्टेड ऑफ दैट क्या बताना है आपको? थॉटफुलनेस, कि उनकी वैल्यूज बतानी है, जो विचार पढ़ा रहे हैं, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, उनकी क्या वैल्यू है इन फ्यूचर में। काइंडनेस टू अदर्स, दूसरों के प्रति किस तरह से आप काइंड रहेंगे, वो आपको बेसिक शिक्षा देंगे, बेसिक नॉलेज देंगे। एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, कि एक आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कैसे बनेंगे, नागरिक कैसे बनेंगे। सिटीजन का मतलब क्या होता है बच्चों? नागरिक। रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार। तो ये उनके स्कूल में सिखाया जाता है। बेसिक वैल्यूज, बेसिक नीड्स, और वैल्यू भी बताई जाती थी। अगर कोई आपके पास सपोज कोई ब्लाइंड आ रहा है या कोई भी हैंडीकैप्ट आ रहा है, तो हाउ टू हेल्प देम। क्लियर? तो ये जो है उनको थॉट्स, एक होता है कि हमने यहाँ पे लेक्चर डिलीवर किया, हमने आपको पढ़ाया और आप घर चले गए। एक होता है कि आपको पढ़ा के ये बताना कि उनको कैसे अप्लाई करना है इन योर लाइफ। क्लियर? तो वो है कि आपको थॉटफुलनेस बनाना है, काइंडनेस टू अदर्स एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू। अब यहाँ पे मिस बीम किससे बोल रही है? ऑथर से बोल रही है कि तुम जरा कहाँ देखो, खिड़की से झांक के देखो। द विंडो अ मिनट विल यू, रिस्पॉन्सिबल अवेयर ऑफ द ड्यूटीज। तो उन्होंने यहाँ पे बोला कि तुम जो है खिड़की से बाहर झांक के देखो। आई वेंट टू द विंडो। अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि मैं कहाँ गया। गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है बच्चों? गो, वेंट। मैं कहाँ गया? विंडो के पास गया। विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन,
अब जैसे उन्होंने खिड़की से देखा तो बहुत बड़ा क्या था वहां पे, गार्डन था, बगीचा था, गार्डन था, एंड अ प्ले ग्राउंड, और क्या था वहां पे बैक में, प्ले ग्राउंड था, बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड बनाया गया था, और एक बहुत बड़ा क्या था, गार्डन था। व्हाट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड। अभी मिस बीम ने उनसे पूछा कि आपने वहां क्या देखा, व्हाट डू यू सी, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्कूल है, स्कूल का गार्डन है, और पीछे इसके क्या है, एक प्ले ग्राउंड है। तो अभी क्या पढ़ा बच्चों आपने, कि यहाँ पे बेसिक नीड, पढ़ाई के साथ साथ उनको क्या बताया जाता है, बेसिक वैल्यूज ऑफ लाइफ, लाइफ में बेसिक वैल्यूज उनकी जो है, हाउ टू अप्लाई, कैसे उनको अप्लाई करना है, क्या क्या हमें जरूरत हो सकती है इन फ्यूचर, ये भी सिखाया जाता है। इसके साथ साथ सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, राइटिंग, और इसके अलावा जब रीडिंग कराते हैं तो सारे बच्चे जो हैं, इवन उनके हाथ भी कैसे रहते हैं, कीप देयर हैंड तो स्टिल, क्वाइट, चुपचाप बैठे रहते हैं और सुनते हैं, देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन। रियल एम क्या है, बच्चों को थॉटफुलनेस बनाना है, काइंडनेस बनाना है टू अदर्स, और एक जिम्मेदार क्या बनाना है, नागरिक बनाना है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो ये क्वेश्चन में अभी पूछेंगे हम आपसे कि क्या एम है, रियल एम ऑफ मिस बीम्स स्कूल। तो मिस बीम्स स्कूल का एम क्या है, एम ऑफ मिस बीम्स स्कूल, कैसा बनाना है बच्चों को, थॉटफुलनेस, काइंडनेस, काइंडनेस टू अदर्स, और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। क्लियर बच्चों। तो ये उनके स्कूल का था कि टू टीच थॉट एज टू टीच, थॉट्स बताते थे, टू टीच थॉटफुलनेस, काइंडनेस टू अदर्स, एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। और जब उन्होंने बाहर देखा तो क्या देखा बच्चों, लार्ज गार्डन एंड ए प्ले ग्राउंड एट द बैक। तो यहाँ पे आई कौन है बच्चों, ऑथर है। क्लियर। तो मिस बीम ने पूछा है कि व्हाट डू यू सी, कहाँ के लिए पूछा है कि आपने खिड़की से बाहर क्या देखा, व्हाट डू यू सी। तो बच्चों आज इतना क्लियर है बच्चों, आने क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों, अगर समझ में आ गया तो हैंड रेस करके बताएं। वेरी गुड। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी, जिन्होंने हैंड रेस कराए उन्हीं से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है बच्चों। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि हम जब तक आपके समझ में नहीं आएगा हम आगे नहीं शुरू करेंगे। ओके, इट्स गुड कि सारे बच्चों ने हैंड रेस कराया कि उनकी समझ में आ गया है। लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों, आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड। आई सेड एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन। तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने बहुत सुंदर क्या देखा, ग्राउंड देखा, और बहुत सारे वहां पे जॉली बच्चे मीन्स खुश हैं, बच्चे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, जॉली चिल्ड्रन। इट पेन्स, अब यहाँ पे क्या उन्हें दुख किस बात का हुआ, इट पेन्स मी। यहाँ पे कौन बोल रहा है बच्चों, ऑथर बोल रहे हैं कि इट पेन्स मी, किससे उनको दुख हुआ है, दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। जितने भी मैंने वहां पे बच्चे देखे हैं, मुझे इस बात का दुख है कि सारे बच्चे कैसे हैं, हेल्दी नहीं है, स्वस्थ नहीं है, एंड एक्टिव लुकिंग, इतने ज्यादा एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। व्हेन आई केम इन आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल। अब यहाँ पे ऑथर क्या कह रहे हैं कि व्हेन आई केम इन, कि जब मैं अंदर आया,
आई सॉ, क्या देखा मैंने कि एक वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट, कि एक लड़की जो है इस तरह से शी हैज सम ट्रबल विद हर आईज, और उसकी आंख में क्या था, ट्रबल था, कि जब मैं अंदर आया था तो वो उसको कोई ले जा रहा था, और उसकी आईज में क्या था, ट्रबल था विद हर आईज। नाउ आई कैन सी टू मोर। अब यहाँ पे वो कह रही थी इस तरह के बच्चे देख रहे थे, किसी के जैसे ही मैं अराइव करा था, जैसे मैं स्कूल में एंटर किया था, तो एक बच्ची को जो है मुझे लगा उनके ओपिनियन से कि इसको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उसने हमने आइस क्या करी थी बच्चों, कवर करी थी किसी बैंडेज से। क्लियर? टू मोर विद द सेम डिफिकल्टी। और मैं जब अंदर आया तो मैंने देखा और दो बच्चे और भी हैं सेम जो है डिफिकल्टी से, एंड देयर अ गर्ल, और एक और लड़की है विद ए क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले। अब क्रचिंग क्या होता है बच्चों, जो आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो लेम होते हैं, लंगड़े होते हैं, तो वो एक बैसाखी लेके चलते हैं, उसको बोलते हैं क्रच। तो मैंने अंदर आके देखा कि एक लड़की है जिसने क्रच लिया है, वॉचिंग द बॉय अदर टू प्ले, दूसरे बच्चों को देख रही है वो खेलते हुए, क्योंकि वो क्या है, उसने क्रच अपना ले रखा है, क्योंकि वो शी कांट वॉक, कांट प्ले, क्योंकि उसने क्या लिया हुआ है, क्रच। तो क्या है, वो लेम है। वॉचिंग द अदर्स बॉय, और दूसरे बच्चों को देख रही है। शी सीम्स टू बी ए होपलेस क्रिपल, और एक कैसी दिखाई दे रही है वो, होपलेस, क्रिपल मीन्स लेम, डिसेबल्ड, कि कुछ ना करने के, क्योंकि वो सारे बच्चों को देख रही है, कॉन्टिन्यूसली वॉचिंग कर रही है टू प्ले अदर्स चिल्ड्रन। तो यहाँ पे क्या बताया बच्चों ऑथर ने, कि मैंने जो है बहुत सुंदर एक गार्डन देखा, जैसे ही ऑथर ने जैसे ही बीस बीम ने पूछा, और क्या देखा, वहां पे बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, या जॉली चिल्ड्रन, खुश होके जो है खेल रहे हैं। बट कह रही ये तो सही है कि अच्छा है, बच्चे हैं, ग्राउंड है, बट किस बात का उनको दुख है, कि टू सी दैट दे आर नॉट सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, कि वो जो है थोड़े से स्वस्थ नहीं दिख रहे हैं और एक्टिव लुकिंग नहीं दिख रहे हैं। और मैं जब अराइव किया था इन द स्कूल कैंपस, देयर वाज नो इनसाइड, बट आई सॉ अ गर्ल, एक लड़की को देखा था जिसने अपनी आंखों को कवर करा था, मे बी उसको सम ट्रबल विद हर आईज। आई कैन सी टू मोर, और ऐसे ही मैंने दो लड़कियों को और देखा था विद द सेम डिफिकल्टी। एक तो मैंने स्टार्टिंग में देखा था, और दो और सेम डिफिकल्टी की गर्ल्स को मैंने वहां पे देखा था। एंड देयर अ गर्ल, एक और लड़की थी जिसने क्या लिया था, क्रच वॉचिंग। आपको पता है बैसाखी कैसी होती है, एक डंडी होती है, ऊपर से थोड़ा सा होता है, अंडर आर्म लेके वो चलते हैं। वॉचिंग द अदर एट प्ले, शी सीम्स टू बी ए होपलेस क्रिपल। नेक्स्ट क्या है बच्चों, यहाँ पे वर्ड मीनिंग भी दिए हैं बच्चों, ये मैंने आपको पहले बताया कि काइंडली मीन्स होता है फ्रेंडली, प्लम्प मीन्स स्टाउट, प्रेजेंटली फैट, स्टिल मीन्स विदाउट मूविंग, ये हम जो है चुपचाप बैठते हैं, विदाउट मूविंग आवर हैंड्स, विदाउट मूविंग आवर बॉडी पार्ट। ओवरलुक मीन्स हैव अ व्यू सम अदर फ्रॉम अबव। क्रिपल मीन्स जैसे अभी मैंने बताया डिसेबल्ड। आगे बढ़ेंगे, मिसफॉर्च्यून। मिस बीम लाफ्ड। अब जैसे ही उन्होंने डिस्क्राइब किया, अभी यहाँ पे मैंने सारे बच्चे देखे, हेल्दी नहीं है, कोई ब्लाइंड है, कोई लेम है, तो यहाँ पे जैसे ही उन्होंने बताया, डिस्क्राइब किया जो भी उन्होंने देखा था आउटसाइड द विंडो, मिस बीम लाफ्ड, और मिस बीम जो है जोर जोर से हंसने लगी। अब कोई बच्चा बताएगा क्यों हंस रही थी, क्योंकि वो प्रैक्टिस करा रहे थे बच्चों को, ब्लाइंड डे की प्रैक्टिस करा रहे थे, लेम डे की प्रैक्टिस करा रहे थे, डम डे की प्रैक्टिस करा रहे थे, कि फ्यूचर के बेसिक रूल्स बता रहे थे, नीड्स बता रहे थे, कि अगर कभी उनको जरूरत पड़े या किसी की हेल्प करने पड़ी, तो हाउ टू हेल्प दोज डिसेबल्ड पर्सन। तो उन्हें जो है बहुत हंसी आई, किसको, मिस बीम को। द मिस बीम लाफ्ड, ओह नो शी सेड। अब उन्होंने ऑथर से कहा, नो, ऐसा नहीं है कि उसे दिखाई नहीं दे रहा है। शी इज नॉट रियली लेम, कि वो रियली में क्या है, लेम नहीं है। जिस लड़की की बात किसने करी थी,
ऑथर ने करी थी कि मैंने एक लड़की को देखा, देयर अ गर्ल विद अ क्रच, कि बैसाखी लेके जो है बच्चों को देख रही थी। तो उन्होंने कहा भाई ये जो है एक्चुअल में जो है शी इज नॉट लेम, दिस इज ओनली हर लेम डे। कि उस दिन क्या था, उनका लेम डे था, कि सारे बच्चे क्या करेंगे, लेम डे करेंगे, सब ऐसे ही चलेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रच। बैसाखी के सहारे ही उनको चलना था। दो दे वर नॉट या दे आर नॉट लेम, वो लेम नहीं थे, दे वर नॉट लेम, बट क्यों चल रहे थे बच्चों बैसाखी लेके, क्योंकि उनका क्या था उस दिन लेम डे था। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर, फर्दर ही सेड, अब फिर आगे उन्होंने क्या बताया बच्चों, कि जो ब्लाइंड है, जिन्होंने अपने आईज को कवर करके रखा है, जैसे ऑथर ने यहाँ पे बताया था, तो एक्चुअल में दे वर नॉट ब्लाइंड, उनका भी कौन सा दिन था, वो ब्लाइंड डे था। तो सारे लोग क्या कर रहे थे, अपने आंखों में क्या कर रहा था, एक ब्लाइंड फोल्ड था, कवर्ड विथ बैंडेज। क्यों करा था, क्योंकि उनका क्या था बच्चों, ब्लाइंड डे। लोगों ने, बच्चों ने क्रच क्यों लेके रखा था बच्चों, क्योंकि उनका कौन सा डे था बच्चों, ब्लाइंड डे था। इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज। ऑब्वियसली आपको भी अगर कोई बोलेगा भाई हमारे स्कूल में ब्लाइंड डे होता है या लीम डे होता है या डम डे होता है, तो ऑब्वियसली आप भी शॉक्ड होंगे, सरप्राइज होंगे बच्चों, क्योंकि आपके स्कूल में ऐसा कुछ नहीं होता है। दैट इज वाई मिस बीम्स स्कूल इज डिफरेंट देन योर स्कूल या अदर स्कूल। इसीलिए उनका स्कूल तुम्हारे स्कूल से या दूसरे स्कूलों से कैसा था, डिफरेंट था। तो जितना आज पढ़ा है सारे बच्चे रिवाइज करके आएंगे, और इसके बाद जो है टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, आई आस्क यू क्वेश्चन। सारे बच्चे इसीलिए जो है घर में जाएंगे, रीडिंग करेंगे, कल मैं आपको रीडिंग भी कराऊंगी। कल सारे बच्चे अपनी हनी शकल की बुक लेके आएंगे। क्लियर बच्चों? Tomorrow we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice day.